बच्चों फिर से हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक उसी का है लाइन्स एंड एंगल्स का। शीर्षाभिमुख कोण जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वर्टिकली अपोजिट मतलब उल्टा, कि अगर ये एक्स एंगल है और अगर ये वाई एंगल है तो ये उल्टा जो एंगल बनेगा वो एक दूसरे के बराबर होंगे। चाहे ये एक्स हुआ तो वाई के बराबर, और अगर ये पी हो गया तो ये क्यू के बराबर हो जाएगा। इसी को शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। फिर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं तो संगत कोण जिसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं, जैसा कि मैंने माना एक हमारा एम समांतर रेखा है और दूसरा है एन, एक दूसरे के समांतर है और उसको एक तिर्यक रेखा एल काटती है तो उसके बीच जो बनने वाले कोण है संगत कोण, जैसा कि कोण 1 कोण 5 के बराबर हो जाते हैं, कोण 2 कोण 6 के बराबर हो जाते हैं, कोण 3 कोण 7 के बराबर हो जाते हैं और एंगल 4 एंगल 8 के बराबर हो जाते हैं। बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एकांतर अंतः कोण आता है जिसको कि मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहता हूं या आप लोग भी कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतः कोण। अब एकांतर अंतः कोण कहने का अर्थ कि अंदर वाला कोण, अंतः का मतलब ही होता है अंदर वाला कोण वर्टिकली अपोजिट, यानी कि ये जो एंगल 3 है ये एंगल 3 ये एंगल 6 के बराबर हो जाएंगे और ये जो एंगल 4 है वो एंगल 5 के बराबर हो जाएंगे। उन्हीं को हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। फिर बातें आती है एकांतर बाह्य कोण की जिसको हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहने का अर्थ कि जो ये एंगल 1 का फॉर्मेशन होगा ऊपर वाला कोण, बाह्य कोण बाहरी कोण, जैसा कि एंगल 1 बराबर हो जाएंगे एंगल 8 के और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे एंगल 7 के, जिसे हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं तो इन टॉपिक्स का लाइन्स एंड एंगल्स का एक हमारा सबसे लास्ट टॉपिक आता है जिसको हम लोग सह अंतः कोण कहते हैं। जैसा कि ये एंगल 3 और एंगल 5 का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा और ये एंगल 4 और एंगल 6 का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था लाइंस एंड एंगल्स का, चाहे वो सीबीएसई हो या चाहे वो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, वो चाहें तो अपना जितना सारा प्रॉब्लम्स है लाइंस एंड एंगल से रिगार्डिंग सारे प्रश्नों को वो आसानी से हल कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग इस चैप्टर को लाइंस एंड एंगल्स यानी कि रेखाएं एवं कोण को बहुत अच्छे से करेंगे। फिर आपको सारे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए हम सदा आपके साथ हैं। आपको समय समय पे वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत करके बनाएंगे, आपसे सारे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। अगर बच्चों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कि जैसे ही समय समय पे मेरा वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मुझे विश्वास है कि विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।